Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. जीने वाली मुझको वजह ना मिली, जग वेख्या मैं किसी से वफा ना मिली। तुम सही नहीं कर रही हो। आप मेरी फिक्र ना करें। मैं करूंगा। कसम खाएं। बीबी जी, वो मुमताज को बुला रहे थे वापस नौकरी पे। मुमताज को? दफा हो जाओ तुम यहाँ से। अब हम आ गए ना, अब आपको पता चलेगा कि असल में आराम से रहना होता क्या है। मुमताज ने बहकाया आपको? अब बच्चों जैसी बातें तो मत करें। चंद दिनों में तलाक के पेपर्स मिल जाएंगे आपको। मैं बच्चों जैसी बातें नहीं कर रहा। What? मैं चाहता तुम जल्दी ठीक हो जाओ नेहा। बच्चे भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। घर पे सब ठीक है, बस मैं चाहता हूँ तुम ठीक हो जाओ। तुम लोग स्कूल कितने बजे जाते हो? 7 बजे। ठीक है। क्या चाहती हो तुम? आपको चाहती हूँ दिलो जान से। आपको पता तो है। बच्चों, तुम दोनों से बात करनी थी। देखो, किसी को ना मेरे बारे में मत बताना। दिस इज गोइंग टू बी आवर सीक्रेट, ओके? क्यों? तुम्हें वो स्टोरी याद है जिसमें लोगों को पता ही चलते फेरी गायब हो जाती है? हमेशा हमेशा के लिए। समझो, अगर किसी को भी मेरे बारे में पता चलेगा ना तो मैं भी गायब हो जाऊंगी। आप फेरी हैं? हाँ, मैं फेरी हूँ। तो ठीक है, अब से हम आपको फेरी आंटी बुलाया करेंगे। ठीक है। आई लाइक इट। मैं क्या हूँ? फेरी आंटी। आंटी। चलो। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, आज थोड़ा लेट हो गया। बच्चों के स्कूल चला गया था। सब ठीक है, लेकिन धनी आजकल कुछ अजीब सी बात हो रही है। बच्चे बस पे स्कूल नहीं जा रहे लेकिन टाइम पे पहुंच रहे हैं। ओ हाँ, मैं बताना भूल गया तुम्हें, बच्चों के लिए मैंने पास लगवा दी थी। क्या करता, से अकेला मैनेज नहीं हो रहा था। खैर, पता नहीं क्यों मुझे ये सब कहते हुए बहुत गिल्टी फील हो रहा है। और शायद तुम मेरी जगह होती तो ऐसा कभी भी ना करती। पर क्या करूं, तुम्हारी तरह स्ट्रांग नहीं हूं। इस वक्त तुम्हें सबसे ज्यादा मजबूत होना है। तुमने हिम्मत हारी तो सब हार जाएंगे। लेकिन मैं हूं ना यहाँ। I'll hold the fort. एक सेकंड के लिए भी कहीं नहीं जाऊंगी। तो तुम्हारा ख्याल है कि माय गॉड, ये अपने बच्चों के साथ क्या कर दिया? मैं चाहता हूं, remember this, that I really, really, really love you and never forget that. Okay, bye. अरे यार, क्या मुसीबत है। अब टीवी का रिमोट नहीं मिल रहा। पता नहीं बच्चों ने फिर कहीं छुपा दिया है। तुम्हें कुछ पता है? नहीं, मुझे तो नहीं पता। तुम भी सब भूलती जा रही हो। और ये सब टीवी देखने का नुकसान है। सुबह मैंने देखा, इतने गौर से टीवी ड्रामा देख रही थी, मैं हैरान हो गया। मैंने तो आज टीवी देखा ही नहीं है। अरे भाई, मैंने खुद तुम्हें देखते हुए देखा है। भूलने लगी हो, बूढ़ी हो गई हो, लेकिन बचपना नहीं गया। अजीब बात है, हर चीज गुम हो जाती है, हर चीज गुम।
क्या ढूंढ रही हो सादी? वो पता नहीं बच्चों ने नमक कहाँ रख दिया, वही ढूंढ रही हूँ। परेशान हो गई हूँ मैं तो। सादिया, ये लो। उफ, देखा ना, पता नहीं क्या करते हैं। सादिया, इतना नमक ज्यादा हो गया। ओह, हाँ हाँ। अस्सलाम वालेकुम। 55 ऑब्लिगेट यही है? हाँ भाई यही है यार। सर ये आपका कुरियर। ये किसका है? सर ये कुरियर यहीं का है, प्लीज आप यहाँ सिग्नेचर कर दें। हमारे? यस सर। ये लो भाई। ओके सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। मैडम ये खाता है। क्यों लिया ये तुमने? सॉरी। तुम इस घर के मालिक हो, तुम्हारी मर्जी चलेगी अब यहाँ पर। लो वापस करके आओ उसे। सॉरी मैडम, लेकिन वो चला गया वापस। उफ, दफा हो जाओ तुम यहाँ से। मुझे गाड़ी की चाबी लाके दो। अरे बस कर दो, बेल ने क्या कसूर किया है? जलाओगे क्या? कौन है भाई? रुको। क्या हुआ? क्या हो गया? क्या कहाँ भागे जा रहे हो? बच्चे कहाँ हैं? अच्छी ऊपर अपने कमरे में। वो हुआ क्या है? क्या हुआ? है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। नाइल, समर, दरवाजा खोलो। सुबह से आप मुझे कहे जा रहे हैं बैठ जाओ बैठ जाओ, कितना बैठूं? मुझे कोई काम भी नहीं करने दे रहे आप। अच्छा करते हैं काम। चलो मैं दरवाजा बंद करके आता हूँ। बुरी बात है बेटा, दरवाजा खोलो। देखो बेटा, आज आप लोगों की वजह से मैं ऑफिस भी नहीं गया। प्लीज दरवाजा खोलो। देखो दरवाजा खोलो, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या करें, खोले या नहीं? अच्छा तुमने आंटी का नहीं बताना, प्रॉमिस? प्रॉमिस। अच्छा तुम यहीं रुको, मैं खोलती हूँ। दरवाजा खोलो। नाइल, समर। अच्छा इधर आओ। अच्छा चलो मत डरो, इधर आओ, मेरी बात सुनो। दोनों बैठो, चलो। देखो आई लव यू लॉट एंड बोथ ऑफ यू नो दैट। पता है ना इस बात का? यार मुझे पता है आप दोनों मुझसे बहुत सख्त नाराज हो, लेकिन क्या करूं बेटा, दो जॉब्स कर रहा हूं, लेट हो जाते आते हुए। अच्छा चलो ठीक है, अब से जो है ना आप दोनों को मैं स्कूल से लेने आया, ठीक है? पिक एंड ड्रॉप। हमें आपके साथ स्कूल नहीं जाना। मुझे पता है आप मुझसे नाराज हो। नहीं बाबा, हम नाराज नहीं है, लेकिन हमें आपके साथ स्कूल नहीं जाना। आपको भी?
क्यों? क्योंकि हमें बस में मजा आता है। लेकिन बेटा आप लोग रोज बस से तो स्कूल नहीं जाते। किसके साथ जाते हो स्कूल आप लोग? किसी के साथ नहीं, हम तो रोज बस में जाते हैं। अच्छा ठीक है, आप दोनों को बस में जाना अच्छा लगता है, आपसे आप दोनों बस में जाओगे, मुझे कोई एतराज नहीं। चलो आओ, कपड़े चेंज करो और खाना खाते हैं। यस, अब मजा आएगा। चुप। ये क्या है? आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वापस ले इसे, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही। जो होना था हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। पागल हो गए हैं आप? दिमाग खराब हो गया आपका? आखिर कसूर क्या है मेरा? क्या किया है मैंने? जब आपको समझ ही नहीं आ रही तो क्या फायदा? अब वक्त निकल चुका, अब तो सिर्फ दुख है, पशेमानी है और कुछ नहीं। वो आपकी माँ थी, आपको ख्याल रखना चाहिए था उनका। मुमताज की इतनी बदतमीजी के बाद मैं उसे रख तो नहीं सकती थी ना। मैं तो उन्हें इसीलिए अपने साथ ले गई थी कि मैं खुद उनका ख्याल करूंगी, मगर हरीम वाली बात के बाद मुझे होश ही कहां था। बजाय इसके कि आप मेरे दुख को महसूस करते, आपने मुझे तलाक भेज दी। मैंने ये फैसला खुद को सजा देने के लिए किया था, आपको नहीं। मेरे लिए आसान नहीं था इतने सालों के बाद अलग रहना। आप तो अपनी दुनिया में मगन हो जाएंगे, मैं क्या करूंगा? मेरी तो दुनिया ही आप थी। तो फिर क्यों? इसलिए मुझे मेरी मां याद आती है। मैं समझता हूं कि मैं उनका कातिल हूं। मेरे पास जन्नत की कुंजी थी और मैं गाफिल रहा। अजीब मंतक है आपकी। अच्छी भली जिंदगी गुजर रही थी हमारी, वो बच्चों को क्या जवाब देंगे? नुसरत को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन करीम है, उसे मैं कैसे समझाऊंगा पता नहीं। अपनी गिल्ड से निकलने के लिए आपने अपनी बच्चियों तक की परवाह नहीं की। बहुत खुदगर्ज इंसान है आप। इस उम्र में ऐसा कौन करता है? कम से कम यही सोच लेते कि यहां मेरी कितनी इज्जत है। अब मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी? लोग मिसाल देते थे कि मैं अपनी जिम्मेदारियां कितनी खुश असलूबी से निभाती हूं। अब उन्हें पता चलेगा तो क्या होगा? तो उन्हें पता चलेगा कि असलियत क्या है। क्या? तब से मैं परेशान था कि मैंने शायद कोई गलत फैसला कर दिया, लेकिन आपने ये जो आखिर में कहा ना, उसने साबित कर दिया कि मैं सही था। सही फैसला किया था मैंने। बाकी रहा बच्चों का, तो उनसे मैं बात कर लूंगा, आप फिक्र नहीं करें। अब आप प्लीज यहां से तशरीफ ले जाइए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बोर तो नहीं हुई अकेली? नहीं, कहाँ रह गई थी तुम? शॉपिंग करके आए, दिखाऊं? नहीं नहीं, चलो बेटा खाना खाओ। बेटा खाना तो हमने खा लिया। सॉरी, मैं आइंदा इसको इस तरह नहीं लेके जाऊंगा। अरे नहीं बेटा, कोई बात नहीं, हम तो आए तुम्हारे लिए। अच्छा किया चले गए तुम लोग।
मैं आता हूँ। अच्छा उफ अम्मी, आज तो मुझे इतना मजा आया है कि जिंदगी में कभी नहीं आया। आप प्लीज उनसे मेरी शादी करा देना। बुरी बात ऐसे नहीं कहते। किसी और से थोड़ी कह रही हूँ, आपसे कह रही हूँ ना। आप करेंगी ना बात? करूंगी, लेकिन इस तरह तुम इसके साथ सैरो तफरीह करती रहोगी, किसी ने देख लिया ना तो बहुत बदनामी होगी। नहीं, फिर तो वही होगा जो मैं चाहती हूँ। बुरी बात है बेटा, ऐसे नहीं कहते। किसी ने सुना ना तो समझेगा तुम अरसल को फंसा रही। अम्मी, अगर आप मुझे इसी तरह मना करती रहेंगी तो फिर मैं उनके करीब कैसे जाऊंगी? जाओ मेरी जान, जाओ, लेकिन इतना नहीं कि बुरा लगे। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। कुछ नहीं कर रही, छोड़ो। सारा सारा दिन उसके साथ घूमती फिरती रहती हो, आधी आधी रात तक उसके कमरे में घुसी रहती हो, हर वक्त उससे बातें करती रहती हो और कह रही कुछ नहीं कर रही। देखो बेटा, जिन लड़कियों के साथ लड़के सैरो तफरी करते हैं ना, फिर उनसे शादी नहीं करते। बैठो इधर मेरे पास, मेरी बात सुनो। याद रखो, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा वकार सबसे ज्यादा जरूरी है। जिंदगी में हर चीज मिट जाती है, लेकिन बदनामी का धब्बा कभी नहीं मिटता, हमेशा साथ रहता है। अगर तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के बाद उसने किसी और से शादी कर ली और तुमसे ये कहा कि मैंने तो पहले ही तुम्हें कह दिया था शादी नहीं करूंगा, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा ना? क्या हाल है मेरे बेटे के? मैं तो ठीक हूँ, मगर मुझे आपसे शिकायत है। आपने एक बार भी मुझे फोन नहीं किया है। आपको मम्मी से फुर्सत ही नहीं मिलती कि बेटियां याद रहें। वैसे मम्मी बहुत लकी हैं, माशाल्लाह। मैं ये समझा था कि आप वहां जाके उदास हो जाएंगे, लेकिन लग रहा है कि आप खुश हैं, एंजॉय कर रही हैं। कर रही हूँ। हाँ बेटा, इतने दिनों के बाद आपको पढ़ने को जो मिल रहा है। हेलो जी। क्या हुआ बेटा, कोई मसला है? नहीं, कोई बात नहीं है, या शायद है। एक्चुअली डैडी, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। आप मुझे बताएं, हम ऐसा काम क्यों करते हैं जो हमें पता है असूलन वो गलत है, लेकिन फिर भी कर जाते हैं क्योंकि हमारा दिल कहता है कि वो सही है। जैसे किसी की मदद, हालांकि उस शख्स से आपको शदीद नफरत हो, मगर फिर भी आप कर जाते हैं। आप अरसल की बात कर रही हो? नहीं, अरसल की नहीं कर रही, उसका बड़ा भाई है ना अशर, उसके 2 बच्चों की कर रही हूँ। नहीं, लेकिन क्यों कर रही हैं आप? डैडी, वो बेचारे बच्चे बिल्कुल अकेले हैं, उनके पास कोई भी नहीं है। उनकी जो मम्मी है ना, वो कोमा में है, उनका एक्सीडेंट हो गया था। कैन यू बिलीव इट? ओह नो, या अल्लाह, करम कर दे। वो लोग आपके साथ तो ठीक है ना? एक्चुअली उन लोगों को पता नहीं कि मैं बच्चों से मिल रही हूँ, मैं उनसे छुप छुप कर मिल रही हूँ। But I have to do it, Daddy. They're all alone. प्लीज मम्मा को मत बताइएगा। I know she'll never understand. Daddy, आप तो मुझसे नाराज नहीं है ना? I am proud of you, my princess. किसी की मदद करना आसान नहीं होता, खास तौर पर उस शख्स की जिसने आपको दुख पहुंचाया हो। अल्लाह ने आपको सुकून दे दिया ना, आप वही करें जो आप कर रही हैं। मैं आपको नहीं रोकूंगा। Thank you, Daddy. I love you. और मम्मी? वो भी समझ जाएंगी। You just follow your heart. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
नेहा? नेहा नहीं बेटा, मैं हूँ अम्मी। क्या हुआ अम्मी, अभी तक आप सोई नहीं? टाइम क्या हुआ? 2 बज गए। 2 बज गए? मैं समझी। अरे शादी जाग रही हैं बस ऐसी बातें कर रहे थे। चलो भी सोते हैं। अरे हाँ मियाँ, तुम्हारे यहाँ का सबसे अच्छा अस्पताल कौन सा है? क्या हुआ बा? कुछ नहीं, ऐसे पेट को तो एक दिन से मिसबिहेव कर रहा है। मैं सोच डॉक्टर को दिखा लें। बताया नहीं आपने, मैं सुबह ही आपको ले जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, मैं टैक्सी पे चला जाऊंगा। तुम कहाँ दफ्तर से वापस आओगे? पर कैसी बातें कर रहे हैं, टैक्सी पे जाएंगे आप? अरे हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है, चले जाएंगे। बस तुम मुझे वो अस्पताल का पता, नाम वगैरह तफसील से लिख के दे दो, ठीक है? चलो आ जाओ, चलो। कुछ कहने आई थी ना तुम मुझसे? तुम्हारे बच्चों का ख्याल नहीं रख रहा मैं, अब से रखूंगा, आई प्रॉमिस। हाँ चलो, टेबल के नीचे से निकालो सारा कचरा। मैं देख रही हूँ तुम कामचोर होती जा रही हो दिन ब दिन। चलो आगे हटाओ इसको, हटा के करो सफाई। क्या बात है बेटा, कुछ ढूंढ रहे हो क्या? कुछ नहीं, वैसे। रुको रुको रुको, लंच लेकर जाना। वरीशा, वरीशा बेटा टिफिन ले आओ। लो ये फिर गायब हो गई। बतूला तुम कहाँ चली गई हो? मैं तुम्हें कह रही हूँ कि अंदर से पूरी सफाई करो। रोज दरवाजे पे खड़ी होती है, आज कहाँ रह गई? कोई काम था? रोज काम होता है जो तुम खड़ी होती दिमाग खाने। नाराज हो? कुछ हुआ है? क्या हुआ? बताओ ना, आ जाएगी। मुझे नहीं बताना। मिलने से रोका है? किया होगा तो छोड़ दूंगे ना। मुझे पता है आप छोड़ देंगे। मैं हूं ही क्या आपके लिए? मैं कुछ नहीं हूं ना आपके लिए, बस खाली जगह पुर कर रही हूं।
मुझे पता है आप छोड़ देंगे। मैं हूं ही क्या आपके लिए? मैं कुछ नहीं हूं ना आपके लिए, बस खाली जगह पुर कर रही हूं। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। नहीं खोल रही है? नहीं। ऑटो मैं देखता हूँ। हेलो। हेलो मम्मी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है, मजा आ रहा है। आप वहाँ मजे करने नहीं, पढ़ाई करने गई हैं, उसी पर फोकस करें। इज एवरीथिंग ओके? हाँ, सब ठीक है। मैं जरा काम कर रही थी, बाद में बात करती हूँ आपसे। खुदा हाफिज। अच्छा ठीक है, फिर मैं डैडी से बात करती हूँ। क्या बात करनी है उनसे? उन्हें तो ना आपकी फिक्र है, ना नुज़रत की, ना मेरी। उन्हें तो जो बकवास करनी थी वो कर दी उन्होंने। मम्मी इज एवरीथिंग ओके? आप कैसी बातें कर रही हैं? कुछ नहीं हुआ और मुझे परवाह भी नहीं है। मेरी तरफ से जहन्नुम में जाए वो। मेरे एहसानों का ये बदला दिया है उन्होंने, और उस बुढ़िया को तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। जाते जाते ये कर गई वो मेरे साथ। मम्मी मम्मी मुझे बताएं, व्हाट्स रॉन्ग? आपके बाप ने तो आपको बता ही देना है, तो मैं क्यों ना आपको बता दूं। आपके बाप ने मुझे तलाक दे दी है। What? हाँ, आपके बाप ने मुझे तलाक दे दी है, अचानक, बिना किसी बात के। आपके हर दिल अजीज और प्यारे अब्बा ने मेरे साथ ये किया है। हेलो मम्मी, हेलो। My God. What?
क्या हुआ? वो फोन नहीं उठा रही। क्यों? पता नहीं। समझो अगर किसी को भी मेरे बारे में पता चलेगा ना तो मैं भी गायब हो जाऊंगी। लेकिन हमने तो बाबा को नहीं बताया था, वो तो खुद से आए थे। हम जाए उनसे मिलने। मुझे तो नहीं पता ना वो कहाँ है। पार्क में ना सिली। मैं सी ले रही हूँ बागड़ बिल्ली। बाबा। अच्छा सॉरी, अब नहीं कहूँगा। फिर चलेंगे? ओके चलेंगे कल। ऐसे क्यों खड़ी हो? याद नहीं आ रहा मैंने वुजू किया है या नहीं किया। कोई बात नहीं, दोबारा कर लो, अच्छी बात है। हाँ ये ठीक है। हाँ ये तो सूरज निकल आया। फजर का वक्त तो खत्म हो गया अब। कोई बात नहीं, कज़ा पढ़ लो 2 फर्ज। हाँ ये ठीक है। मैंने तो वक्त पे ही पढ़ दी थी। आपने नमाज पढ़ ली? तुम्हें याद है कि मैं नमाज नहीं पढ़ा करता था? सारी जिंदगी तो कभी नहीं पढ़ी। मैं तो आपके लिए दुआएं करती रही हमेशा। चलो इस उम्र में ही ख्याल आ गया, अच्छा है। हाँ देर से आया तो ख्याल आ गया। अच्छा ख्याल जब भी आ जाए अच्छा होता है। वो जानमाज कहाँ है? वो रखा है ना ड्रेसिंग टेबल। हाँ मम्मी प्लीज रोना बंद करें। मैं रो नहीं रही, मगर मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। उन्होंने कहा क्या? कहते हैं तुम समझ नहीं पाओगी। कैन यू इमेजिन? मुझे कह रहे थे कि मैं समझ नहीं पाऊंगी। जिसने यूनिवर्सिटी में टॉप किया, कहां से कहां तक पहुंच गई सिर्फ अपने बलबूते पे, और मुझसे कह रहे हैं कि मैं समझ नहीं पाऊंगी। मैं उनसे बात करती हूँ। कोई फायदा नहीं, उन्हें जो करना था वो कर लिया। तुम तो यही थी ना। तुम बताओ, क्या मैंने उनका ख्याल नहीं रखा? मौत तो बरहक है। क्या हर सास ससुर की मौत की जिम्मेदारी बहू पर डाली जाएगी? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। डैडी तो आपसे इतना प्यार करते हैं। जो प्यार करते हैं ना, वो तलाक नहीं देते। आपको यकीन है कि उन्होंने तलाक ही दी है? ये देखो, देखो क्या लिखा है। He divorced me। तलाक 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 लिखा है। तुम्हें बहुत यकीन था ना अपनी दादी पे। देखा क्या करके गई है वो। जिस औरत ने मुझे दोगली कहा, बगैर मेरी इजाजत के उसे घर में बुला लिया। और तुम्हें पता है, वो औरत तुम्हारे बाप के साथ उसी घर में रह रही है। ये सारा चक्कर उसी का चलाया हुआ है। और देखना, उसके साथ वो शादी करके बैठ जाएंगे। नहीं मम्मी, आप मुमताज बुआ की बात कर रही हैं। डैडी ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें क्या पता दुनिया में क्या क्या हो रहा है। तो मुझे पता है, मगर डैडी ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें तो अरसल पर भी बहुत भरोसा था ना। तुम्हें पता है उसने तुम्हें क्यों छोड़ा? क्यों? उसका अफेयर चल रहा था वरीशा के साथ। नहीं, मैं नहीं मानती। वो ऐसा नहीं है मम्मी। तुम्हें नहीं मानना तो मत मानो। मैंने अपनी आंखों से देखा है। कोई जीने वाली मुझको वजह ना मिली,